न्यूटन का थर्ड लॉ तो हम सबको ही मालूम है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल रिएक्शन। ऐसा ही होता है जब हम किसी भी इंसान, जानवर या गैर देखी मखलूक की प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। शायद इंसान और जानवर तो आपको बख्श दे, लेकिन गैर इंसानी मखलूक जिनको हम अपनी इंसानी आंख से देख नहीं सकते लेकिन उनके वजूद को इनकार भी नहीं कर सकते, वो शायद आपको बख्शे ना। आज की एपिसोड हर उस शख्स के नाम है जो कि ये कहता है कि उनको अनदेखी मखलूक नजर नहीं आती है, तो इसलिए वो उन पर वो यकीन भी नहीं करते हैं। या हर उस इंसान के लिए भी है जिसने अनजाने में इन गैर देखी मखलूकात की प्राइवेसी को ब्रीच किया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं रानिया जावेद वेलकम करती हूँ खौफनाक किस्से की एक नई एपिसोड में। और हमेशा की तरह आज भी मैं लाई हूँ एक मुख्तलिफ, दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो आपके सामने लाऊं जो कि नॉर्मल जिंदगी से थोड़ी सी हट के हो, ताकि आप देखें तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाए। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि किसी जमाने में गैर देखी मखलूक की वजूद को मानने से इनकार कर देता था, लेकिन इस हादसे ने उसकी सोच को बदल डाला। ये कहानी है लाहौर के इस्लामपुरा इलाके की, जहाँ पे इस शख्स का कहना है कि वहाँ एक क्रिकेट ग्राउंड, एक क्लब है जहाँ पे वो क्रिकेट खेलने जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बाजार है। और लाहौर वाले तो मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मैं किस इलाके के बारे में बात कर रही हूँ। वो इलाका बहुत ज़्यादा पुरानक है और वहाँ पर अनारकली के मज़ार के अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस और दफातर भी मौजूद है। यानी कि बहुत हैपनिंग इलाका है। और वहाँ पे ऐसी चीज़ होना वैसे तो एक नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब बुरा वक्त आया हो तो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से इसी शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस शख्स का कहना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था क्लब में, और क्रिकेट खेलने के बाद में थोड़ी देर बैठा और हम सब ने बातें शुरू कर दी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, धुंध थी, माहौल भी बना। और जब ठंड में माहौल बन जाए तो अक्सर पाकिस्तानी इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या गैर देखी मखलूकात के बारे में बातें शुरू कर देती है, जो कि कभी कभी इन पे भारी भी बढ़ जाती हैं। हमने भी इसी तरीके से बातें शुरू की और अचानक से मेरे एक दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई कि इस ग्राउंड के करीब जो एक पार्क है, हमें वहां से एक औरत के रोने की आवाज आई। अब उस शख्स का कहना है कि हम ये बातें कर ही रहे थे तो मेरे में दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी का लेवल इंक्रीज हो गया और मैंने उससे ये पूछा कि और बताओ, खुल के बताओ, ताकि पता तो चले कि कौन सी औरत रो रही थी। तो उस बच्चे का कहना है कि रमजान का टाइम था और मेरे घर वाले सारे सो रहे थे, मेरे छोटे बहन भाई और मैं जाग रहा था, और हमने सुना कि एक औरत रो रही है। जब उस औरत ने रोना शुरू किया तो हमने कान लगा के उसकी बात सुनी। हमने सुना कि हमें बच्चों की भी रोने की आवाज आ रही है। बच्चों के रोने की आवाज सुन के तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए। कहने को तो ये बात बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो रोना कोई आम रोना नहीं था और पता चल रहा था कि वो किसी इंसान का भी रोना नहीं है, क्योंकि वो कानों में अजीब सी कैफियत बना रहा था और सुन के घबराहट अलग हो रही थी। जैसे जल्जले के वक्त पूरा मोहल्ला अपने घरों से बाहर निकल आता है, तो गालिबन मेरे अलावा भी मेरे इर्द गिर्द रहने वाले ने भी उसके रोने की आवाज सुनी और सब खौफजदा हो गए, अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही हम बाहर निकले तो वो रोने की आवाज भी बंद हो गई। उस शख्स का कहना है कि मैं अपने सामने बैठे इस दोस्त की कहानी सुन रहा था तो मुझे एक शरारत सूझी। मैंने कहा कि तुमने कहा है कि ये पार्क के करीब वाले ही एरिया से उसके रोने की आवाज आ रही थी, तो क्यों ना जाकर देखें, क्या पता वो औरत हमारा इंतजार कर रही हो। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो दोस्त ने झुठलाने की नजर से मुझे देखा कि मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे क्योंकि शरारत सूझी हुई थी तो मैं वहां जाना चाहता था। बहुत सारे बच्चे तो हमारे साथ जाने से कतरा रहे थे और बहुत सारे तो अपने घर चले गए, तो मुझ समेत कुछ 3-4 लोग ही वहां रह गए। मैं उन 3-4 लोगों को लेकर उस जगह पहुंच गया जहां से बकौल मेरे दोस्त के रोने की आवाज आ रही थी। हमने कहा कि चलो हम गेम खेलते हैं, हम 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे, 15 मिनट वहां बैठेंगे, अगर हमें कुछ एहसास हुआ तो ठीक है, नहीं एहसास हुआ तो 15 मिनट बाद हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, ठंड की शामें थी और ठंड में धुंध बहुत ज्यादा हो चुकी थी और रात भी हद से ज्यादा महसूस हो रही थी। कहते 5-10 मिनट हम वहां बैठे, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने 2 बिल्लियों को देखा। 2 बिल्लियां, जैसे एक नॉर्मल बिल्लियां होती हैं वो वैसी ही थी, लेकिन एक बिल्ली तो हमारे सामने ही धुंध में गायब हो गई।
लेकिन दूसरी बिल्ली मैंने देखा कि वो मेरे सामने दरख्त के पीछे गई है, लेकिन दरख्त के पीछे गई है लेकिन वो वापस नहीं आई। मुझे तजस्सुस हुआ तो मैं उठा। मैं उठकर मैंने देखा कि मैं देखूं तो सही कि वो बिल्ली गई है तो वापस क्यों नहीं आई। मैंने कहा कि मैंने जाकर देखा तो मुझे वहां कोई बिल्ली नजर नहीं आई। मैं हैरान हो गया कि बिल्ली कहाँ अचानक से गायब हो गई। अभी मैं ये देख ही रहा था कि बिल्ली कहाँ गायब हो गई, जैसे मैं पीछे मुड़ा तो अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लग गई। मुझे खौफ नहीं आ रहा था लेकिन एक अजीब सी कैफियत होने लग गई। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, हाई हो गया है, मेरा सर फटने वाला है। और मुझे ये मालूम था कि अगर मैं 5 मिनट और यहाँ खड़ा होता तो मैं गालिबन बेहोश हो जाता, और वही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई और मैं जमीन पर बैठ गया। अब मुझे ये भी डर था कि ये बच्चे जिनको मैं अपनी मस्ती की वजह से इस पार्क में लेकर आया हूँ वो मेरी जिम्मेदारी पर आए हैं। अगर मेरे अलावा इनको कुछ हो गया तो मैं किस किस को जवाब दूंगा। अब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मैं गिरा, बेहोश हो गया और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने आप को खो रहा था। मैंने उसी बेहोशी की हालत में देखा कि जिन बच्चों को मैं अपने साथ लाया हूँ उन बच्चों के कटे हुए सर मुझे नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ मैं रोकना चाह रहा हूं लेकिन मेरे कंट्रोल से बाहर है। और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उस बच्चे के घर में हूं जिसने हमें ये सारी औरत के रोने की, बच्चों के रोने वाली कहानी सुनाई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चों ने कहा कि हमें लगा कि आप फोत हो गए हैं, आपकी डेथ हो गई है, क्योंकि आप 4-5 मिनट तक सांस ही नहीं ले रहे थे। बहुत मुश्किलों से सबकी मदद लेके हम आपको अपने घर तक लेकर आए। इस शख्स का कहना है कि उस दिन के बाद मुझे वाकई में यकीन आ गया कि ऐसी मखलूक के साथ पहली बात तो पंगा ही नहीं लेना चाहिए, दूसरी बात ये हमारे इर्द गिर्द ही होती है और ये अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाती है ऐसी हरकतें करके। और एक और बात, इनकी प्राइवेसी ब्रीच करेंगे तो ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगी, आपका पीछा करेंगी आपके साए की तरह। शख्स का कहना है कि मैं आज भी उसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन उस ग्राउंड में मैंने शाम के बाद जाना छोड़ दिया था क्योंकि वो वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया था और मैंने तौबा कर ली कि मैं कभी किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करूंगा, आइदर वो इंसान है या कोई गैर इंसानी मखलूक। आज के एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। जैसे मैं हर वीडियो के इख्तिताम पे ये बात कहती हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसे दिल दहला देने वाली कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, मैं उसको अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगी। और वीडियो आज स्टार्ट इसी तरीके से गई है कि किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच करेंगे तो वो आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन शायद इंसान और जानवर तो कर दें लेकिन ये मखलूक माफ नहीं करने वाली है। वीडियो इसी से खत्म करूंगी कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे दें इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।